जय हिंद दोस्तों, द स्टडी विद अभी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वर्ग 7वीं के अध्याय 1 देखेंगे, जो कि हमारा है पूर्णांक की समझ। तो देखिए, एक एक करके हम सारे चैप्टरों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर को देखेंगे और उसको देखने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम गिनती स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, एक से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, ये गिनती है। तो यहाँ जहाँ तक आपको गिनने का मन है वहाँ तक आप गिन सकते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के समूह अगर 0 से स्टार्ट होना तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर इतना है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। बस यही एक अंतर है। और अगर दोनों में पूछे कि दोनों में पूर्ण संख्या 0 है लेकिन प्राकृत संख्या 0 नहीं है, बस यही एक अंतर है। और ये भी अनगिनत है, इन्फिनिटिव है, जहाँ तक आप गिन सकते हैं। अब देखिए, हमको पढ़ना है पूर्णांक संख्या और इसी को विशेष रूप से आज हमको देखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, धनात्मक संख्या। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है ऋणात्मक संख्या। ठीक है। तो धनात्मक संख्या तो हम लोग प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में देख ही चुके हैं। ये सब क्या है, ये धनात्मक संख्या है। 0 जो है ना, ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। याद रखिएगा हमेशा, अगर पूछे आपसे कि 0 कौन सी संख्या है तो 0 ना ऋणात्मक है और ना धनात्मक है। लेकिन 1 2 3 4 5 जो प्राकृत संख्या और जो पूर्ण संख्या में 0 को छोड़कर जो दोनों जो है प्राकृत संख्या जो है, ये क्या है, ये धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या के बारे में अभी तक हम लोग नहीं जाने, तो देखिए जान लेते हैं इसको भी। जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो ना, वो सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। जो कर्ज के रूप में हो वो सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ हम लोग बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे -5 -4 -3 -2 -1, इसके बाद 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि 0 के बाद जो दाहिनी तरफ हम लोग बढ़ेंगे ना, तो संख्या बढ़ती हुई क्रम में दिखाई देगी। क्या बोले हम कि 0 के बाद अगर संख्या हम लोग देखेंगे दाहिनी तरफ तो संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। और 0 के बाएं साइड हम लोग देखेंगे तो संख्या घटते क्रम में दिखाई देगी। ठीक है, ये घटते क्रम में रहेगा बाएं तरफ और दाहिने तरफ बढ़ते क्रम में रहेगा। याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट कि 0 न धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो 0 न प्लस में है और ना ही माइनस में है। याद रखिएगा ये बात, ये न्यूट्रल है। ठीक है। अब देखिए, 0 जो है ना, 0 जो है ये प्रत्येक ऋणात्मक से ना छोटा बड़ा होता है। सॉरी, प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा होता है। याद रखिएगा, बड़ा होता है। अब देखिए, और ये प्रत्येक धनात्मक से ना छोटा होता है। छोटा होता है। अब समझिए इस बात को कि अगर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये 0 जो है -1 से बड़ा है ना, -2 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है। लेकिन देखिए, धनात्मक की ओर चलते हैं तो 1 से 0 क्या है, छोटा है ना। तो यही बात को हम यहाँ पे आपको समझाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब एक बार और समझते हैं कि देखिए, संख्या अगर दो संख्या अगर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 4 और 5। ठीक है, 4 और 5। तो देखिए, अगर -4 हो और कौन हो, -5 हो, दूसरी तरफ लेते हैं हम लोग, ये ऋणात्मक में लेते हैं। ठीक है, और ये धनात्मक में। देखिए, इधर ले लेते हैं हम 4 और 5। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि माइनस वाला में ना ऋणात्मक संख्या अगर 2 रहे और बड़ा और छोटा पूछे आपसे, तो सबसे छोटा जो अंक होगा ना देखने में आपको, वही बड़ा होगा। देखिए, एक आदमी के पास 4 रुपया कर्ज है और एक आदमी के पास 5 रुपया कर्ज है, तो अमीर कौन है, तो जिसके पास 4 रुपया कर्ज है वही ना अमीर है। उसी प्रकार से देखिए, धनात्मक देख लेते हैं। तो धनात्मक में क्या होता है कि जो संख्या बड़ा दिखाई दे रहा है वही बड़ा है, लेकिन ऋणात्मक में इसका
विपरीत होता है, तो इसका एक ये बनता है कि माइनस ए बड़ा होता है माइनस बी से, और उसी प्रकार ए से बड़ा होता है बी। तो देखिए ये बेसिक चीज़ें थी। ऐसे ए बी सी डी अगर लिखते हैं तो सबसे पहले ए आता है कि पहले बी आता है, तो पहले ए आता है। उसी प्रकार ऋणात्मक में देखिए, ऋणात्मक में देखिए कि -4 आएगा पहले कि -5 आएगा, तो -4 आएगा, तो -4 बड़ा होगा हमेशा -5 से, -3 बड़ा होगा हमेशा -4 से, -2 बड़ा होगा -3 से। तो देखिए, और धनात्मक में क्या होगा, तो धनात्मक में ये होगा ना कि 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा, 3 से बड़ा 4 होगा। तो ये बढ़ते क्रम में होता है और ये घटते क्रम में होता है। तो चलिए हमने कुछ बेसिक जानकारी ले ली है, तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चनों को भी देखते हैं और प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए में -5 और 5, तो इसके बीच के सभी पूर्णांक संख्या को हमको लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली लिख लेते हैं हम लोग 1.1 का। पहला क्वेश्चन है क्या हमारा कि ए नंबर कि -5 और 5 के बीच में हमें सभी पूर्णांक संख्या को लिखना है। तो देखिए अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि -5 और 5 के बीच में हमको पूर्णांक संख्या को लिखना है। तो लिखिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको लिख लेंगे। -5 के बाद क्या होगा, तो -4, उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4। यही हमारा आंसर हो गया। -5 से पूछा था और 5 तक पूछा था, तो लिख लिया हम लोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज थोड़ा सा बदल लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन हमारा है कि -2 और 8, तो -2 और 8 के बीच में लिखना है। तो लिख लेते हैं। चलिए तो -2 के बाद क्या आएगा, -1, उसके बाद 0, उसके बाद बढ़ते क्रम में चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए यही आंसर हमारा हो गया। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है हमारा कि -6 और -2 के बीच। तो देखिए -6 और -2 के बीच क्या हो जाएगा, तो -5, -4, -3 हो गया, ये हमारा आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा -4 और -10 के बीच। चलिए डी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। -4 और -10 के बीच। तो देखिए -4 और -10 के बीच लिखना है। तो क्या हो जाएगा, -9, -8, -7, -6, -5। देखिए इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, -5, -6, -7, -8, -9। आपको जैसे लिखने का मन हो वैसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। ये आपको बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है और ये घटते क्रम में लिखा हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहीं पे इसी में हल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगा। तो देखिए -20 बड़ा है या 4 बड़ा है। तो देखिए सब जो प्लस में होगा वही बड़ा होगा, और प्लस में जो सबसे बड़ा अंक होगा वही बड़ा होगा। तो देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो सबसे बड़ा जो धन होगा वही बड़ा होगा। ये 4 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए -15 और -8 में कौन बड़ा है। तो तुरंत अभी हमने आपको बताया है एग्जाम्पल में थोड़ा देर पहले कि जो अगर दोनों संख्या माइनस में रहे और जो छोटा दिखाई देना वही बड़ा होगा। तो ये देखिए तो -15 और -8 में कौन छोटा दिखाई दे रहा है, तो 8 दिखाई दे रहा है छोटा, तो यही क्या है, यही बड़ा है। अब आगे देखिए तुरंत बताएं आपको कि 0 जो है सभी संख्या से बड़ा होता है, तो इसमें 0 बड़ा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए -20 और -7 है, तो देखने में कौन छोटा है, तो 7 देखने में छोटा है, लेकिन ये -20 से बड़ा है। किसी के पास 7 रुपये कर्जा है, किसी के पास 20 रुपये कर्जा है, तो जो 7 रुपये वाला कर्जा है वाला जो है वो 20 रुपये वाला से ज़्यादा ही मतलब कि अमीर होगा।
तो चलिए आगे देखते हैं। ये 25 और -2 है, तो 25 बड़ा होगा क्योंकि ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। इसमें देखिए ये -20 और -18 है, तो -18 वाला ज़्यादा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। तो देखिए -6 बड़ा है कि -8 बड़ा है, कौन बड़ा है, तो -6 बड़ा है, तो लगा लीजिए चिन्ह। अब देखिए इसके बाद 4 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 4 बड़ा है। -15 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे। -50 बड़ा है, देखिए यहाँ -50 है और यहाँ -54 में +4 है। तो देखिए इसको हल करके दिखाते हैं आपको हम। कितना क्वेश्चन है, तो ये डी नंबर क्वेश्चन है। -50 बॉक्स -54 +4। अब देखिए -50 तो जो का तो रह जाएगा, ये बॉक्स भी रह जाएगा। अब -54 है, अब +4 है, तो -54 में से 4 को घटाएंगे हम, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कर्जा लिए हुए है और ये उसके पास 4 रुपया है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा। और -50 और -50 क्या है, दोनों बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 25 बॉक्स 25, तो ये दोनों क्या है, बराबर है 25 तो इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए इसको भी डील कर लेते हैं, एफ वाले को। एफ क्वेश्चन क्या है, 4 - 15 बॉक्स 2 - 20। देखिए तो -15 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, -11। अब देखिए -20 में से 2 को घटाएंगे, देखिए 2 प्लस में तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -18। तो देखिए कि कितना हो जाएगा ये, तो देखिए ये -18 जो है -11 से छोटा है, तो बड़ा कौन है, -11 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ये नंबर में क्वेश्चन हमारा है -8 12 -5 15 20 और -2। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो सबसे छोटा वाला को पहले लिखेंगे। तो देखिए माइनस में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको, तो माइनस में देखिए यहाँ -8 है, -5 है और -2 है। देखिए सबसे पहले इसको लिखिए, तो -8, उसके बाद -5, उसके बाद -2। अब देखिए माइनस वाला खत्म हो गया। अब प्लस में देखिए, तो प्लस में पहले 12, उसके बाद 15, उसके बाद 20। यही हमारा आंसर हो गया। मैंने बताया है आपको कि देखने में जो दो संख्या अगर माइनस में रहे, 2 या 3 4 5 जितनी भी संख्या रहे, जो देखने में बड़ा हो ना वही छोटा होगा सबसे बड़ा, उसमें अगर माइनस का चिन्ह लगा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसी का बी नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 5 0 -2 -4 -15 और 8। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा -15 है, बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद -4 है, उसके बाद -2, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 8। यही हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले मैंने -15 को लिया, उसके बाद -4 को लिया, उसके बाद -2 को लिया, उसके बाद 0 को लिया, उसके बाद 5 को लिया, उसके बाद 8 को लिया। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। तो देखिए -18 दिया हुआ है, तो इसकी अगली पूछ रहा है, यानी कि इससे एक ज़्यादा। तो -18 से एक ज़्यादा क्या होगा, -17, क्योंकि -17 किसी के पास कर्जा रहेगा, यानी कि 17 रुपये किसी के पास कर्जा रहेगा और किसी के पास 18 रुपये कर्जा रहेगा, तो ज़्यादा अमीर कौन होगा, वो 17 वाला अमीर होगा। तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, -17। अब देखिए 15 की अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो ये तो सिंपल है कि 16 हो जाएगा। -20 की अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो ये -19 हो जाएगा। 18 की अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो ये भी 19 हो जाएगा। -5 की अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। तो इससे एक पहले का पूर्णांक बताना है, यानी कि 25 के पहले क्या हो जाएगा, 24, -59 से पहले क्या हो जाएगा, -60, -55 से पहले क्या हो जाएगा, तो -56 हो जाएगा, -26 से पहले क्या हो जाएगा, तो -27 हो जाएगा, और 100 धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, इससे एक पहली संख्या क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा कि
7 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि -5 और +2, यही ना है। चलिए इसको बनाते हैं। तो -5 और +2, देखिए कौन बड़ा है, 5 बड़ा देखने में लग रहा है कि 2 बड़ा लग रहा है, तो 5 बड़ा लग रहा है। तो जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह, जो अंक देखने में बड़ा है उसी का चिन्ह, ठीक है। और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि -5 जो है कर्ज के रूप में है और 2 क्या है, ये धनात्मक यानी कि धन के रूप में है। तो -5 रुपया किसी के पास कर्जा है और उसको 2 रुपया वो दे देगा, तो बचेगा उसके पास कितना कर्जा, तो -3 कर्जा बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 + -5। एक चीज समझिए यहाँ पे, एक चीज समझिए यहाँ पे पहले कि अगर माइनस में माइनस से गुना तो प्लस होगा, प्लस में प्लस से गुना तो प्लस होगा। उसके बाद देखिए माइनस में प्लस से गुना तो माइनस होगा, और प्लस में माइनस से गुना तो माइनस होगा। याद रखिए, हमेशा क्या रखिएगा याद, कि माइनस में माइनस से गुना तो प्लस, प्लस में प्लस से गुना तो प्लस, और माइनस प्लस में गुना तो माइनस, और प्लस माइनस में गुना तो माइनस। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि 2 + -5। तो देखिए प्लस में माइनस से गुना तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या है 5। अब देखिए 5 जो क्या है माइनस में है और 2 क्या है प्लस में है, तो -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या -5 + 2 बराबर 2 + -5 है, तो बिल्कुल है। देखिए अभी तुरंत निकाले हैं, यहाँ पे दोनों बराबर है कि नहीं है। -5 और +2 देखिए -3 आया है, और 2 + -5 देखिए ये भी -3 आया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ हो जाएगा। अब चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।